भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा। भाई अब समय कम रह गया और पता नहीं, मुझे तो समय जब पूर्ण होने लगता है तब बड़ा अजीब सा लगने लगता है। और अचानक मेरे मन में बात आई कि देखो क्या भगवान ने संकल्प दिया होगा, हमारे भीमराज जी और इनके हनुमान जी और हैं एक भगवान की विशेष कृपा है इनके ऊपर। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं पिछले करीब इनको 7 साल से जानता हूँ। हालांकि ये बात मैं पहली बार कह रहा हूँ और ये सामने नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में भाव आ गया अचानक आप सबको देख के, आपके भावों को देख के, कि भगवान की इनके ऊपर बहुत विशेष कृपा है। इतने लोगों को भगवान में लगाने का इनका संकल्प, हर तरह का काम, ये कोई ना कोई प्रकल्प चलाते रहते हैं। और मैं क्या कहूँ, मुझे तो कई चीज़ें पता हैं। मतलब जैसे कुंभ मेला है तो 15-20 लाख लग गए, कोई कहीं सुरसराट नहीं, मतलब करता भाव इनमें कहीं दिखता नहीं। इतना बड़ा आयोजन करते हैं। पिछली बार 42 दिन का जो आयोजन किया, मैं उसमें देख रहा था, मैं अपने ऊपर घटा रहा था कि मैं यदि ये आयोजन करता 24 घंटे वाला और 10-20 लोगों को डील करता, तो मैं जो है हो सकता मेरा चेहरा ऐसा हो रहा होता और ये उसमें ऐसे नाच रहे थे वहाँ पे मस्ती से। मतलब भगवान ही सारे काम कर रहे हैं, मान लो सब कुछ करने के बाद भी इनके अंदर ये भाव, भगवान इतनी ताकत दे रखी है इनको कि मैं करता हूँ, ऐसा भाव इनके आता नहीं है। कोई मान गुमान इनके आता नहीं, अपमान कर दो इनके होता नहीं। ये बहुत बड़ी कृपा है भाई, है ना। मैं तो कहता हूँ आप सब लोग इनके पीछे पड़े रहो। हाँ, और ये 3 दिन का आयोजन इन्होंने किया। वैसे तो मेरा संकल्प था कि मैं 9 महीने बाद ही जो है, लेकिन इनका भाव देख के और 3 दिन का सेमिनार देख के मैं कि चलो भाई भगवत चर्चा होगी। और सबसे ज़्यादा फायदा पता है आपको वक्ता को होता है। क्यों होता है? वक्ता सो नहीं सकता। हेलो, सो सकता है? वक्ता लेट नहीं आ सकता है? नहीं। देखो आप, वक्ता को ऐसे बैठना, बीच में ऐसे नहीं कि प्रमाद हो जाए ना। सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? वक्ता को होता है। और वक्ता चाहे जैसा हो, बोलता अच्छा हो लगे, अंदर से चाहे जैसा हो, पारमी उसकी जो होती है सुनने वालों की, वो इतने अच्छी पारमी वाले लोग बैठे रहते हैं, एक से एक भक्त बैठे रहते हैं, क्या पता छुपे हुए, वो अपने हृदय से सद्भाव देते हैं उसको। वाह वाह। तो उनके सद्भाव से उसके अंदर कुछ गड़बड़ भी होता है, तो कथा में, इस शास्त्र में लिखा है कि वो शुद्ध होता जाता है धीरे धीरे अपने आप, श्रोताओं के शुद्ध भाव से। हाँ, ये स्वामी जी ने कहा है। इसलिए स्वामी जी ने कहा वक्ताओं को हमेशा श्रोताओं का ऋणी रहना चाहिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ भाई कि 3 दिन वाणी को शुद्ध करने का आपने मौका दिया। तो अब हम प्रहलाद स्तुति ले रहे हैं। ये प्रहलाद स्तुति इतनी प्यारी है कि चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, वो इसको प्रतिदिन सुनते थे। और किसी शुद्ध भक्त के श्रीमुख से सुनते, और सुनते सुनते प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु जब इसके भावों में गोता लगाते तो उनके अष्ट विकार प्रकट हो जाते, समाधि में चले जाते। कई बार तो शरीर में ऐंठन आ जाती, शरीर के जॉइंट्स खुल जाते। आपको मैं एक बात कहूँगा तो फिर आपको जचेगी नहीं। ये जो जॉइंट्स हैं ना, ये जॉइंट्स, मैं कहूँ इनमें 1-1 फीट का गैप आ जाए, जचती है क्या? दिव्य शरीर में ये संभव है सज्जनों। यदि आप कभी चैतन्य महाप्रभु की गंभीरा लीला जहाँ हुई है, जगन्नाथपुरी में जाएँ, उस जगह को देखें तो आप कंपायमान हो जाएंगे। जहाँ पर 12 साल उन्होंने ये लीला की है, उनके जॉइंट्स 2-2 फीट चले जाते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, कृष्ण ब्रह्म है, राधा ब्रह्म है। ये प्रहलाद स्तुति ऐसी है।
प्रतिदिन सुनते थे इसको। हम कुछ श्लोक लेंगे इसके बस। प्रहलाद जी क्या क्या कह रहे हैं भगवान से। 5 साल के बालक और भगवान की गोदी में बैठे हैं, देखो तो सही। जिनके प्रकृति से पूरा विश्व कंपायमान हो रहा है, वो प्रहलाद जी उस नरसिंह रूप में भी अपने परम प्रेमी भगवान को देख पा रहे हैं। ये भक्त का कैसा लक्षण है। अर्जुन को भी जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन कब गया, महाराज डटो डटो, हाँ डटो, हाँ अर्जुन। और प्रहलाद जी चले गए उनके पास। जबकि नरसिंह रूप से तुलना करें हम विश्व रूप की, तो विश्व रूप तो कहीं टिकता ही नहीं है। नरसिंह रूप इतना भयानक है, हम यहाँ पूरा नहीं ले रहे। तो प्रहलाद जी देखा भगवान ने कि अरे छोटा सा बालक, 5 साल का बालक, एक शिशु दंडवत कर रहा है। अब चुपचाप काम करो भाई, चुपचाप करो, बोलो मत बिल्कुल। तो भगवान ने उनको उठा लिया एकदम से, अपनी गोदी में बैठा लिया और अपना वो कर कमल जो भगवान कभी लक्ष्मी जी के, ब्रह्मा जी के और भगवान शंकर के सिर पर भी नहीं रखते हैं, वो उन्होंने प्रहलाद जी के सिर पे रख दिया है। और वो अपने नाखूनों से ऐसे, हाँ नाखून ही है भाई, अब कोई कोमल हाथ तो कहाँ से लाए हैं, तो नरसिंह रूप ही ना। उनके एक एक उसको देख रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने क्या किया बेटा, कुछ कहीं तेरे को कहाँ चोट पहुँची है, मैं आया नहीं, इतनी देर लगा दी ना मैंने बेटा। ऐसे उसको दुलार रहे भगवान। और प्रहलाद जी मगन है एकदम गोदी में, भगवान की गोदी में, और स्तुति कर रहे हैं भगवान। वाह क्या स्तुति है। कुछ कुछ चीज़ें ले रहे हैं बस हम, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और। प्रहलाद जी कह रहे हैं महाराज कि ये जीव जो है ना, ये ऐसा है कि आपने दिया तो उसको बहुत को सामर्थ्य है, बड़ी आपको प्राप्त करने की सामर्थ्य दी, लेकिन जीव क्या करता है, अपने शरीर, वर्ण, जाति, धन और इनके मद में बावड़ा हो जाता है। ये देखो हम तो गीता पढ़ते हैं, हम कितने ऊंचे, देखो हमको तो श्लोक याद है, हम कितने ऊंचे, देखो हम तो ब्राह्मण हैं। ऐसे वो कहते हैं, जीव इन चीज़ों में उलझ के रह जाता है, हम तो कितने सुंदर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जबकि ये चीज़ें तो शरीर को लेकर हैं, इनसे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना है उस चीज़ को पकड़ता नहीं है। तो क्या कहते हैं वो, क्या बढ़िया बात कही उन्होंने कि ऐसा स्वपच, ऐसा चांडाल, ऐसा शूद्र जिसकी जिह्वा पर आपका नाम विराज रहा है, वो खुद को भी ताड़ देता है और अपनी 7 पीढ़ी को भी ताड़ देता है। लेकिन ऐसा ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण, ऐसा वेदज्ञ, पंडित, विद्वान जिसके मुख पे आपका नाम नहीं है, वो खुद को भी नहीं ताड़ सकता। वो उसकी तुलना में बहुत विप्राद दुसड़ गुण युता दरविंद नाभा पादार बिंद मुखा स्वपचम वरिष्ठम। ये स्वपच, ये चांडाल उससे वरिष्ठ है, क्योंकि इसकी जिह्वा पर आपका नाम है। तो सज्जनों, अब हम गरीब हैं तो, और काले हैं तो, और लखन नहीं है तो, और जैसे भी हैं, हम तो एक काम करें, अपनी जिह्वा पे भगवान के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं महाराज ये जीव करे क्या, मैं भी क्या करूं, मैं कोशिश करता हूं आपका नाम लेने की, लेकिन महाराज बहुत दिक्कत है। अरे क्या दिक्कत है प्रहलाद तेरे को? महाराज हमारी 5 पत्नी हैं। तेरी उम्र कितनी है भाई? 5 वर्ष के बालक ये कह रहा है, प्रहलाद जी कह रहे हैं, अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि मेरी 5 पत्नी है महाराज, और ये हर एक पत्नी क्या करती है, मेरी टांग पकड़ के, कोई हाथ पकड़ के, कोई सिर पकड़ के कहती है नहीं हमारे साथ ही चलो, आज हमारे साथ ही सोना है आपको। अब बताओ मैं एक और ले जाने वाली, मेरी क्या हालत होगी महाराज। ये कौन सी पत्नियों की चर्चा कर रहे हैं प्रहलाद? ये हमारा मन जो 5 विषयों में जाता रहता है, ये खा लें, ये सुन लें, ये देख लें, ये चमड़ी का सुख, ये उसका सुख, इन 5 चमड़ियों इनकी बात कर रहे हैं कि प्रभु ये मन बहुत परेशान है। और कैसे सुख हैं ये, जिनमें हम बड़े मरे जा रहे हैं, करोड़ों वर्षों से भोग रहे हैं। चलो उसकी तो याद नहीं है हमको, करोड़ों वर्षों भोगे नहीं भोगे, तो इस जन्म में तो हमने भोगे, भोग के भी हमारी कोई तृप्ति नहीं हुई, वही भूखे की भूखे। तो इसका मतलब इतना तो समझ में आना चाहिए कि इनको भोगने से तृप्ति नहीं होगी, इनको तो त्यागने से ही तृप्ति होगी। यन मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन कर यौर्व दुख
है दुखम। क्या बढ़िया। वो कह रहे महाराज ये मैथुन आदि जो सुख है, खाने का पीने का मैथुन का, ये कैसे सुख है? तुच्छ है बहुत। अच्छा तुच्छ है, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। अरे कंडू यनेन कर यौर वे दुख दुखम। जैसे खुजली, तो खुजली को जब हम खुजालते हैं तो बोलो कैसा लगता है? अरे खुजली नहीं हुई क्या किसी के भी? हमने तो एक कहावत सुनी है, क्या तो मजा खाज का और क्या मजा राज का। तो हम प्रधानमंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री नहीं बने, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, खाज का मजा तो ले लो। क्या तो मजा राज का और क्या मजा खाज का। तो जैसे खुजली को खुजलाते हैं तब तो बहुत आनंद आता है, कंडू यनेन कर यौरव दुख दुखम, लेकिन अंत में घाव हो जाता है। ऐसे ही ये विषय सुखों में हम जितना उलझेंगे, और धीर हो कोई विषेत धीरम, वो कह रहे हैं धीर मनुष्य वो है जो काम क्रोध के वेग को सह लेता है। काम का वेग आएगा आएगा आएगा, हमारे संस्कार है ना पुराने ऐसे, हमारा संग ऐसा है, हमारा खान पान ऐसा है। यदि हम इसको ठीक करें तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, नहीं आएगा, लेकिन शुरू में आता है तो काम का वेग जाने के लिए आ रहा है। ये स्वामी जी ने वचन दिया है, इसको पकड़ के रखें। जैसे मेरे मन में अभी रसगुल्ला खाने की आई बहुत तेजी से आई। यदि मेरे कोई और बात चला दी किसी ने, कोई गीता की, कोई भागवत की या कोई, तो मैं देखूंगा कि 2 मिनट 5 मिनट तक यदि मैंने उसको थोड़ा सा युक्ति कर ली तो वो 5 मिनट बाद वो रसगुल्ला खाने की इच्छा चली जाएगी। और एक बार यदि हमने ऐसे टैकल कर लिया चीज़ों को, तो अब वो जितनी जल्दी आती थी उतनी जल्दी नहीं आएगी। बहुत सूक्ष्म विज्ञान है मन का ये। जो वासना महीने में 3 बार आती थी, अब महीने में हो सकता है 1 बार आए। जितनी तेजी से आती थी अब उतनी तेजी से भी नहीं आएगी, और अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं वासना आती है तो आप ये मानो आ नहीं रही है, जा रही है, तो उसको बीच में पकड़ना नहीं है हमको। पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बस एक बार ऐसी टेक्निक तो ये कह रहे हैं महाराज, तो क्या करें? तो वो कह रहे हैं महाराज 2 अमृत उपलब्ध है इस पृथ्वी लोक में, उसका सदुपयोग करें। क्या? एक तो कथामृत। भाई देखो कुछ भी कहो, भागवत ऐसा मतलब अद्भुत ग्रंथ है, इतना सरस ग्रंथ है। गीता में तो फिर भी लोग थोड़े से कहते हैं कि है ना, सिद्धांत है ना उसमें, लेकिन भागवत में रस ही रस है। खुद सुखदेव जी ने कहा कि ये ऐसा आम का फल है जिसमें रस है लेकिन गुठली और छिलका बिल्कुल नहीं है। तो वो कहते हैं ये तो कथामृत को पीना हम शुरू कर दें और एक नामामृत को पीना शुरू कर दें। नामामृत मतलब भगवान का नाम हम चाहे 3 साल से ले रहे हैं, चाहे 5 साल से ले रहे हैं, यदि हमको किसी दिन नाम नहीं करने को मिले, घर में शादी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, कुछ और पंगा हो गया, रात को हमारे चटपटी हो कि यार आज हम नाम नहीं ले पाए, और जैसे ही कहीं भी मौका मिले, छत पे कहीं भी मिले, वहाँ अपने आप राम 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, और उस नाम को लेते लेते दिन भर का टेंशन और दिन भर की थकान उतरने लग जाए। सज्जनों, यदि ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो अब मान लो कि वो नाम का अमृत पी रहा है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा तो वो चालू रखे। वो अपने आप को विद्वान नहीं मान ले कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, 32 माह कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्रणाम है, लेकिन चालू है। अभी तेरे को रस नहीं आया ना, क्योंकि रस क्यों नहीं आया कि पुराने संस्कार, पुराने पापों का पहाड़ है, और हर एक का अपना अपना पहाड़ है। दूसरे से तुलना नहीं करनी है कि इसको तो 2 महीने में रस आ गया, मेरे 6 महीने में नहीं आया। अरे भाई, सबका सिस्टम अलग अलग है। जब तक नहीं आया है तब तक वो करना है। तो ये जो मैथुन आदि ये जो सुख हैं, इनसे हमारा छुटकारा हो जाएगा। ऐसे वो उन्होंने प्रहलाद जी ने, अब प्रहलाद जी ने जब स्तुति कर ली तो भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद जी कुछ वर मांगो, कुछ वर मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा, महाराज देखो, जो यदि कोई भक्ति इसलिए करे कि भगवान उसको कुछ देंगे, तो वो आपका सेवक या भक्त नहीं, वो निरा बढ़िया है, बढ़िया। बढ़िया शब्द लिखा, मैं क्या करूँ, है ना। न सा भ्रता सवे बनेक, ऐसा लिखा हुआ है, न सा भ्रता सवे बनेक। महाराज, यदि कोई स्वामी भी
किसी को वर देता है, इसलिए देता है कि ये मेरा गुलाम बना रहे, ये मेरा फ़ायदा करे, तो वो स्वामी स्वामी नहीं है। और कोई सेवक इसलिए भक्ति करे, इसलिए सेवा करे कि बदले में लड्डू मिलेंगे, तो वो सेवक सेवक नहीं है। तो प्रभु आप मेरी बुद्धि को कलुषित मत कीजिए, मुझे आपसे कोई कामना, कोई वर नहीं चाहिए। भगवान ने फिर कहा प्रहलाद जी कुछ मांग लो। अब प्रहलाद जी ने अपनी तरफ देखा कि हम तो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, और भगवान कह रहे हैं कुछ मांग लो। इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखती है, जो भगवान को दिख रही है और हमको, जैसे हम कहते हैं अरे भाई साहब कुछ नहीं रखा है संसार में, आजकल तो गीता पढ़ रहे हैं, हमारा तो वैराग्य हो गया, ऐसे हम बन जाते हैं महामठाधीश, और कुछ वैराग्य नहीं है। हवाल पता चल जाए सोने की ईंट गायब हो गई तिजोरी में से, तो हवाल वैराग्य खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। लेकिन डायलॉग पूरे चल रहे हैं, थोड़ी सी गीता पढ़ती है, मरघटिया वैराग्य है भाई, ये वैराग्य कुछ नहीं है। वैराग्य जब घटता है तो शरीर नष्ट हो जा, शरीर के संबंधी नष्ट हो जा, घर नष्ट हो जा, धन नष्ट हो जा, फैक्ट्री नष्ट हो जा, और रात को नींद आ जाए उसमें, ये वैराग्य है। भगवान श्री राम जैसे ही किसी को देखते हैं, ऋषि मुनि के आश्रम को, हे सीते खाओ, ऐसा करते हैं दुनिया दिखाने के लिए कि देखो हम कैसा दुख पा रहे हैं। और जैसे अकेला होता है तो लक्ष्मण जी को कथा सुनाते हैं, सरस कथा सुनाते हैं दोनों भाई, एकदम भगवान की चर्चा चल रही है, कहीं कोई दुखी नहीं है। जैसे कोई आता है फिर सीते करने लग जाता है। तो जो बैरागी होगा दुनिया दिखाने की तो रोएगा भी, सब नाटक करेगा, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होगा उसका। तो वो कहते हैं महाराज अब आप कह ही रहे हो तो फिर एक काम करो, चलो हम वर मांग ही लेते हैं। क्या करो? हमारे मन में कोई कामना हो जो हमको नहीं दिख रही है, तो उस कामना को ही आप नष्ट कर दो। हमसे नष्ट नहीं होगी महाराज, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो कुछ करते रहेंगे गड़बड़, आप ही नष्ट कर दो प्रभु। जैसे कुंती ने कहा ना महाराज, ये पांडुसु और वृष्णिसु, ये मायके में और ससुराल में, इन दोनों तरफ मेरी ममता थोड़ी फंसी हुई है, इसको काट दो महाराज, आप ही काट दो। क्या बढ़िया बात। फिर प्रहलाद जी ने बाद में कहा कि प्रभु अब एक आपने एक तो मैंने आपके कहने से मांगी, एक मेरे कहने से और मांग रहा हूँ। है अच्छा, मांग भाई। हमारे पिताश्री ने, वो आपको जानते नहीं हैं, आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं, इसलिए आपसे द्वेष किया उन्होंने, और उससे बड़ी चीज़ उन्होंने मुझसे द्वेष किया, क्योंकि भगवान खुद से द्वेष की बुराई नहीं मानते, लेकिन यदि कोई उनके भक्त से द्वेष कर दे भगवान छोड़ते नहीं हैं। हाँ देखो, भृगु जी ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने गए तो विष्णु जी के क्या किया उन्होंने? लात दे दी, और लात दे दी तो भगवान खट उतर के अपनी पलंग से, अरे महाराज चरणों को सहलाने लगे। महाराज यहाँ तो वज्र टूट जाते हैं, ये तो यहाँ का तो मामला ऐसा है, आपके चरण बड़े कोमल लगे, लग तो नहीं गई आपके? ऐसे करके माफ़ी मांगते, हमको पता नहीं था, नहीं हम हाँ आ जाते गेट पे, हमको माफ़ करो महाराज। ऐसे भृगु जी की थोड़ी सहलाते भगवान। वही भृगु ऋषि दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान करते हैं, उनकी दाढ़ी मोछ नोच लेते हैं। ये नहीं कहते कि ये मेरा भक्त है ना, है ना। भगवान कहते हैं मेरा भक्त का जो अपमान करेगा उसके लिए मैं साथ खड़ा नहीं हूँ। तो प्रहलाद जी कहते हैं महाराज हमारे पिताजी ने मुझसे भी द्वेष किया, इसलिए आप उनको भी थोड़ा सा माफ़ कर दें, उनका पतन नहीं हो जाए। तो भगवान ने क्या बढ़िया बात कही। भगवान ने कहा अरे प्रहलाद तू तो तेरे पिताजी की बात कर रहा है, अरे तेरे जैसा भक्त जिस कुल में आ जाए 21 पीढ़ी तर जाती है उसकी। और सज्जनों, जैसा कि मैंने निवेदन किया, श्राद्ध तर्पण हम में से कई लोग तो जानते ही नहीं है, कई जान के करते नहीं है, और करते हैं वो विधि विधान भी नहीं करते हैं। लेकिन कोई विधि विधान से करे, बढ़िया मन से करे, श्राद्ध तर्पण करे पितरों के लिए, उससे ज़्यादा तृप्ति भागवत कथा सुनने से होती है, भगवान में लगने से होती है। उससे ज़्यादा तृप्ति गीता के प्रचार और लोगों को भगवान में जोड़ने से होती है। जो भगवान का काम करता है उसका काम भगवान करते हैं। उसके पितर जिनके बारे में हमको ये नहीं पता कौन सी योनि में पड़े, हमको यही नहीं होश है, हमको कहाँ पता है हमारे कौन से पितर कौन सी योनि पड़े, हमको यही नहीं पता। जब पता ही नहीं है तो हम उनका इलाज क्या करेंगे? तो वो कहते हैं त्रिसप्त भी पिता पूत है पितृ भी सहते अनगाहे। प्रहलाद वो सब तर जाते हैं। ऐसा कह के भगवान जो है अपना नरसिंह रूप उन्होंने
थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई, वो कह रहे हैं पीछे से, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नारद जी से पूछा युधिष्ठिर ने, महाराज मानवों का धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है। बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ दिया है। तो देखिए मानव धर्म यहाँ बताया कि हम चाहे किसी भी वर्ण आश्रम में हों, कहीं भी हों पृथ्वी पे, हम अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करें। ये मानव मात्र का धर्म है, ये मूल है ये। अब वर्णाश्रम अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ें उसके अलग अलग बताए, लेकिन मूल में यही बात है। स्त्री धर्म क्या है, मैं सुना देता हूँ भाई जैसा है, क्योंकि यह थोड़ा खतरा है यहाँ पे, इसलिए मैं जैसा लिख रहा है वैसा ही सुनाता हूँ। स्त्रीणाम च पति देवानाम तत्सुषा अनुकूलता तद बंधुस्सु अनुवृत्तिश्च नित्यम तद्व्रत धारणम। अपने पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, सर्वदा पति के नियमों की रक्षा और पालन करना, ये पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। और पति के रूप में वो वास्तव में साक्षात विष्णु की ही पूजा करती है। ये भगवान जो है विष्णु रूप में है और वो भी लक्ष्मी रूप में है। इन दोनों का परस्पर ऐसा भाव होगा तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी भाव से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर उन्होंने वर्णाश्रम धर्म बताए कि वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लें, हमारा जैसा स्वभाव होता है वैसा हमको वर्ण मिलता है अपने आप। और यदि ऐसा वर्ण नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो जाता है कई बार, तो नारद जी बताते हैं कोई शूद्र में जन्म लिया, लेकिन उसके लक्षण, उसका स्वभाव यदि ब्राह्मण जैसा है तो उसको ब्राह्मण वर्ण का मान लेना चाहिए। ये बताया नारद जी ने यहाँ। ये वर्णाश्रम व्यवस्था है क्या, जिस पर बहुत चोट होती है, 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था ये है कि जैसा हमारे कर्मों के अनुसार हमारा स्वभाव बना है, जैसा स्वभाव बना है उस स्वभाव के अनुसार भगवान ने हमको एक हमारे कर्म बताए, स्वधर्म बताए, सहज कर्म बताए। सहज कर्म क्यों कहा उनको, कि उनको करना हमारे लिए बहुत आसान है, इसलिए उनको करते हुए भगवान की प्राप्ति करना हमारे लिए बहुत सरल है। जैसे मैं कहूँ, अभी मान लो यहाँ पे 4 अधर्मी आ जाएं तलवार लेके, तो हम में से ज़्यादातर लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी और वो सोचेंगे दुनिया जाए भाड़ में, हम कैसे बचें, पहले तो खुद के प्राण बचाओ। लेकिन क्षत्रिय वृत्ति का कोई बंदा बैठा होगा, जो क्षत्रिय वृत्ति होती है, उसको यदि मौका मिले दुश्मनों से लड़ने का तो भुजाएं लग जाती हैं उसकी। उसको अपने शरीर के बारे में कोई चिंता ही नहीं है, वृत्ति है उसकी है, और वो मर जाए भले ही, लेकिन वो जब तक मरेगा अपने दम पे उस धर्मी का नाश करके छोड़ेगा। ये क्षत्रिय वृत्ति है। अब इस क्षत्रिय वृत्ति को हम लगा दें कि तू ऐसा करे यार, तू तो बैठ के माला कर, तो जज जाएगी उसके जचेगी नहीं। किसी का कर्म, उसमें परोपकार में बहुत ज़्यादा भाव है, समाज में बहुत भाव है, उसको हम उससे छुड़ा दें और कह दें तू ध्यान किया कर, बस तेरा कुछ नहीं है, ध्यान से पार, तो पड़ जाएगी पार? नहीं पड़ेगी। ये वर्णाश्रम यही है कि जैसा हमारा स्वभाव है उस तरह के हमको कर्म करने के लिए प्रेरित किया। तो हम वो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। गृहस्थ धर्म क्या है? गृहस्थ धर्म में उन्होंने बताया कि 5 महायज्ञ अवश्य करने चाहिए। 5 महायज्ञ क्या हैं? 3 ऋण है हमारे ऊपर, सबके ऊपर। कई लोग कहते हैं हम गीता क्यों पढ़े, हम तो कोई गलत काम करते ही नहीं। अरे भाई, गलत क्या और सही क्या, इसकी समझ भी गीता ही देगी। ना चाहते हुए भी हमसे प्रतिदिन पाप कर्म होते हैं, हम चाहें तो भी बच नहीं सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, हम सबसे, कोई सांस ले रहा है क्या? हाँ ले रहा है महाराज। शरीर है क्या उसका? हाँ है महाराज शरीर, तो पाप कर्म है उससे। तो उन पापों का शमन करने के लिए, और 3 ऋण जो हमारे ऊपर हैं, सबके ऊपर, जिनसे ये सिस्टम चल रहा है पूरा, उनका मार्जन करने के लिए 5 महायज्ञ हमेशा करने चाहिए प्रतिदिन। हमारे पहले के सिस्टम में ये सब थे। ये गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, अतिथि की सेवा करना, बलि वैष्णव यज्ञ करना, ये सब क्या है? ये सब 5 महायज्ञ। गीता रामायण पढ़ना ये है, ऋषि ऋण है। ये देवताओं की पूजा करना, पीपल की, फलाने की, सूर्य भगवान की, ये देव ऋण है।
ये पितृ ने श्राद्ध तर्पण, ये सब क्या है? ये हमारे आजकल के पढ़े लोग कहते हैं ये सब फर्जी बड़ा, ये तुम फर्जी हो, ये फर्जी बड़ा नहीं, तुम फर्जी हो। तुमको कुछ होश ही नहीं है। तुम उस जड़ को काट रहे हो, जिस जड़ पे तुम बैठे हो तुम उस डाली को काट रहे हो, तुमको यही होश नहीं है। जिस दिन गिरोगे उस दिन समय नहीं बचेगा कुछ भी। तो ये पंच महायज्ञ करने चाहिए। और एक बहुत बढ़िया बात जो बताई यहाँ पे, क्या बढ़िया बात है, ग्रस्त धर्म वैसे तो फंसाने वाला है, लेकिन ग्रस्त धर्म यदि इस भाव से हो, जिस भाव से ये बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल फंसाने वाला नहीं है। कोई भी परोपकार फंसाने वाला नहीं हो सकता यदि ये भाव है तो। इन्होंने कहा यहाँ पे सुखदेव जी ने कि ग्रस्त जितने में उसका पेट भर जाए, जितनी उसकी ज़रूरत है घर वालों की, उसके संबंधियों की, उतने को तो माने अपना, और बाकी को वो अपने को ट्रस्टी माने। बाकी उसके पास इसलिए है जिससे कि वो अपना कर्जा उतार सके। यदि वो बाकी को भी अपना ही मान रहा है कि नहीं मेरा है मेरा, तो वो चोर है और उसके डंडे पड़ने चाहिए, ऐसा लिखा है भागवत में। हमारे पढ़ नहीं रहे वो अलग बात है, दूसरे तरीके से पढ़ रहे। या लिखा है उन्होंने, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर अति। वो चोर है, उसके डंडे पड़ने चाहिए। तो हमको क्या करना है भाई, जितने में हमारा काम चले उतने पे तो फिर भी अधिकार मान लें, बाकी के हम ट्रस्टी हैं, ऐसा हमको मान लेना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा बाधा आती है कामना की। हमारी कामना ऐसी है कि पीछा नहीं छोड़ती। तो कामना का एक बहुत अच्छा इलाज यहाँ बताया है कि कामना के पिताजी हैं, उनको ठीक करो पहले। कौन है पिताजी कामना के? जैसे कहते हैं ना, चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो, ऐसा कहावत है। तो कामना को भगवान ने समस्त पापों की जड़ बताया गीता में 3.37 में। तो कामना हमारे मन में हमेशा रहती है, ये कर लें। कामना क्या है? कामना ये है कि मेरे मन की हो, ये कामना है। कामना क्या है? संसार में मेरे मन की हो। नाशवान की इच्छा, संसार की इच्छा, सुख भोगों की इच्छा, ये कामना है। भगवत प्राप्ति की इच्छा, दूसरों को सुख कैसे मिले, ये कामना नहीं है, ये कामना को नाश करने वाला उपाय है। बल्कि हमारे घर में अतिथि आए, उसको अच्छे से भोजन कैसे मिले, अच्छे से पंखा मिले, बिस्तर मिले, कैसे उसका काम हो जाए, ये कामना तो अपनी कामना को नष्ट करने का उपाय है। लेकिन मेरे को कैसे सुख मिले, ये है असली कामना। तो इस कामना के पिताजी का नाम बताया इस श्लोक में, ग्रस्त में, कि इस कामना के पिताजी हैं संकल्प। ओहो, तो कामना पे काम करना बंद करो। कहाँ पे काम चालू करना है? संकल्प। ओए तेरी, ये बहुत सूक्ष्म सूत्र है भागवत का। यदि संकल्प हमारा ठीक है, उद्देश्य दृढ़ उद्देश्य है हमारा, तो फिर ये कामना हमारा पीछा। मैंने कल एक उदाहरण दिया, कल दिया कि परसों दिया, कि वो कोटा में मिलने जा रहा है एक व्यक्ति, ट्रेन में आईसीयू में भर्ती है बेटा। अब उसके बेटे की कामना के अलावा मूंगफली खा लूँ कि छाछ पी लूँ, ये ऐसी कोई कामना परेशान कर रही है उसको कि सीट मिल जाए। कोई कामना परेशान नहीं कर रही ना। क्यों नहीं कर रही है? वो ऐसा आदमी तो नहीं है बढ़िया, क्योंकि उसके संकल्प है कि मुझे जल्दी से जल्दी कोटा बस। तो हम यहाँ पे जीवन का संकल्प बिल्कुल ठीक कर लें कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है इसी जन्म में। गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, माला करनी है, 16 माला गीता का प्रचार करना है। ये संकल्प जिस दिन दृढ़ हो गया, कामना अपने आप खत्म। और फिर कामना आएगी तो भगवत कामना आएगी, भगवत वासना आएगी, वो कल्याण करेगी। ऐसा इन्होंने बताया। और फिर ऐसा बता के, और फिर अब अष्टम स्कंद में इन्होंने बताया कि मैं अब तुम्हें किसकी कहानी सुना रहा हूँ? गजेंद्र मोक्ष की। क्यों गजेंद्र को उन्होंने बताया? तो ये गजेंद्र कौन है? देखो यहाँ फिर वही बात आ रही है। इस गजेंद्र का वर्णन है कि ये त्रिकूट पर्वत पर रहता है, और त्रिकूट पर्वत 10,000 योजन लंबा, यानी 10 का गुना 4 कर दो तो 40,000 कोस, और किलोमीटर कर दो तो 1 लाख किलोमीटर, भाई 1 लाख किलोमीटर वाला पर्वत है ये। तो त्रिकूट पर्वत क्या है? ये काम, क्रोध और लोभ का पर्वत है। और ये गजेंद्र कौन है?
ये नया नामकरण। ये गजेंद्र हम हैं, और ये गजेंद्र ऐसा है कि ये मदमस्त है। ओहो, इसके पास हथनियाँ हैं, बच्चे हैं, और घूमता है चारों तरफ, है ना, और सब डरते हैं इससे। इसका अहंकार ऐसा है। लेकिन एक दिन इसको प्यास लगी और ये पहुंच गया सरोवर में, और सरोवर में इसने पहले तो पानी पिया, उसके बाद क्या किया, हथनियों के साथ क्रीड़ा चालू कर दी। लेकिन उसको ये पता नहीं चला कि ये जो बढ़िया समय है ये ख़त्म हो रहा है, और उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। ये मगरमच्छ भाई साहब कौन है? ये काल है। और जब काल पकड़ता है तो जो हथनियाँ थीं और उसके जो साथी हाथी थे, उन सब ने लाइन बना के जोर लगाया खूब कि हम अपने गजेंद्र को बचा लें। लेकिन वो सब मिलकर भी गजेंद्र को नहीं बचा सके। भाई ऐसा कोई है हमारे परिवार में जो हमको काल से बचा ले? कोई नहीं है, एक भगवान के अलावा और कोई नहीं है। तो ग्रह से लड़ा वो बहुत समय तक, और जब बिल्कुल 1000 साल बीत गए तब अंत में वो सूंड भी डूबने वाली थी। जब कहीं से आश्रय नहीं मिला तब उसका कहाँ ध्यान गया? भगवान पे। और भगवान की स्तुति करी इसने। गजेंद्र मोक्ष कहते हैं, इतनी प्यारी स्तुति है कि कहते हैं यदि किसी को सपने बहुत बुरे आते हैं, डरता है कोई सपने में, उसको गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराओ, सब भाग जाएंगे सपने, बिल्कुल निर्भयता आ जाएगी उसकी। यदि किसी को सोने में किसी तरह का मानसिक विकार आता है, वो गजेंद्र मोक्ष से दूर हो जाता है। और एक बहुत बढ़िया इसकी फलश्रुति बताई भगवान ने, बहुत प्यारी फलश्रुति है कि यदि कोई गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है तो भगवान कहते हैं अंत समय में मैं उसको मेरा स्मरण करा देता हूँ। तो याद हो जाना चाहिए, ऐसा है ये। तो अभी तो समय नहीं है, लेकिन हम अब देखिए गजेंद्र मोक्ष संस्कृत में तो ये है हाथी, लेकिन ये हाथी संस्कृत में श्लोक बोल रहा है, और ऐसे कठिन श्लोक हैं कि हम तो मनुष्यों को नहीं बोल पा रहे हैं। तो भैया ये क्या, ये कैसे लिख दिया भागवत में? ठीक नहीं लिखा होगा, शायद व्यास जी को समझ नहीं आई होगी बात। ये हाँ पूर्व जन्म का सिस्टम है। ये इंद्रदुम्न नाम का राजा है जो राज कर रहा था, लेकिन वो जंगल में आ गया तपस्या करने। तो अभी अभी हमने वर्णाश्रम धर्म पढ़ा ना, जो जिसका वर्ण और आश्रम है वो वहीं से काम करे, दूसरे की तरफ नहीं जाए कि नहीं ब्राह्मण अच्छा और सन्यास अच्छा। नहीं 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 नहीं, जो भगवान ने कर्मों के अनुसार दिया है, स्त्री बनाया, पुरुष बनाया, शूद्र बनाया, वैश्य जो बनाया, वहीं से बॉलिंग करनी है, नई जगह नहीं जाना है, वहीं से खेलना है। तो इंद्रदुम्न ने क्या किया, अरे कि हम तो सन्यासी बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, वहाँ जाके तपस्या करने लग गया। तो अगस्त ऋषि आए, उन्होंने कहा मूर्ख, तू यहाँ ब्राह्मण का रोल निभा रहा है, तपस्या कर रहा है, वहाँ प्रजा परेशान हो रही है, तेरे को भगवान ने राजा बनाया, तुझे राजा कर्तव्य करना था, वो छोड़ के तू यहाँ बैठा है, तेरी बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई है क्या? तू मूर्ख है, तू जड़ है क्या? मैं शाप देता हूँ, तू हाथी हो जा, तो जड़ योनि में चला जा। वो हाथी बन गया। लेकिन इंद्रदुम्न में एक खास बात थी कि उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि बताओ हम तो इतनी बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, तपस्या ही तो कर रहे हैं, आखिर हमको इन्होंने शाप कैसे दे दिया? उन्होंने कहा जैसी प्रभु की इच्छा, उन्होंने उस शाप को स्वीकार कर लिया और हाथी की योनि में आ गए। लेकिन वो जो इंद्रदुम्न ने वहाँ पे तपस्या करी, रोज जिस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते थे, भगवान की स्तुति करते थे, वो हाथी की योनि में भी उनको एज इट इज याद। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 4 साल के थे कि उनकी माता श्री ने उनको संतों को दे दिया। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा स्वभाव कुछ ऐसा था बचपन से कि हम माता पिता गुरु जो कहते थे हम बिना क्वेश्चन करे उसको मानते थे, हमारा मानने का स्वभाव था। और सज्जनों, घर में किसी स्त्री पुरुष का यदि मानने का स्वभाव होगा ना, बहुत शांति से कटेगी उसकी। और ये खाऊं खाऊं खोदा खोदी का जो ये सिस्टम है ना, ये बहुत खराब है। स्वामी जी की माता जब वो 2 साल के थे तो वो खेत पे जाती थी, तो वो कहते थे कि बेटा सुखू देख बेटा, तेरे पिताजी का ये खाना लेके जा रही हूँ, पानी लेके जा रही हूँ और ये सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ बेटा, अब मैं तेरे को कैसे ले जाऊँगी बता, तो तू यहीं रह ले बेटा घर पे। वो कहता माता जी ठीक है, घर पे रह जाते स्वामी। कभी नहीं कहा कि नहीं मैं चलूँगा, मैं अकेला कैसे रहूँगा। और
4 साल के क्यों दे दिया कि सुखू इनकी जो माताजी थी बहुत बड़ी भक्ता थी, भजन गाती थी, संत आते थे। तो एक बार संत आए तो भजन नहीं गाया उन्होंने, पूरी मंडली थी उनकी। तो दूसरी स्त्री ने कहा बाप जी बोलते हैं उस एरिया में गुरु को, संत को, बाप जी, तो भाई बाई भजन क्यों नहीं गा रही है, बाई जी भजन क्यों नहीं गा रही है? कि बाप जी इसका बच्चा मर गया, अभी अभी मरा है इसका बच्चा, कुछ दिन पहले, बहुत दुखी है ये। तो संत ने कहा कि गाओ भगवान का भजन गाओ, भगवान और देंगे, ठाकुर जी और देंगे। तो भजन गाया, संत के कहने से भजन गाने लग गए। और इस बार जो बालक हुआ वो मरा नहीं, उससे पहले के 2 बालक शायद मर गए, इस बार का बालक मरा नहीं। तो जब वो संत आए तो उनकी माताजी उसको उनके चरणों में डाल दिया कि महाराज अब आपके प्रसाद से मिला, ये आप ही रखो। संत ने कहा भाई ये तू ले जा, ये तू ले जा, इससे अगला होगा वो हमारा। इससे अगले स्वामी जी हुए हैं, वो 4 साल के तब उनको दे दिया था उनकी माता जी। ऊंट में बैठ के गए स्वामी जी, 4 साल के बालक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। माँ ने कह दिया बेटा अब आज से तेरी यही माँ है, यही बाप है, तुझे यहाँ रहना है। पीछे मुड़ के नहीं देखा, स्वामी जी रोए भी नहीं है। माता की आज्ञा होगी कि बस बेटा तेरे को उनके साथ जाना है, मेरा वचन है, तो चले गए, वहीं रहे। और उस आश्रम में गुरुदेव ने उनको गीता का एक श्लोक दिया कि बेटा इसको याद कर। तो स्वामी जी कहते हैं हम गुरुजी से थोड़ा सा पीछ मोड़ के और जैसे ही हम उधर की तरफ गए तो हमने वो श्लोक देखा तो हमको तो वो याद था, हमको तो ऐसा लगा वो हमारे कंठ में। फिर हमने गुरुजी को सुना दिया, फिर गुरुजी ने हमको 5 दिए, हमने देखा वो 5 भी हमको याद है। फिर स्वामी जी ये बहुत मुश्किल से बताई, स्वामी जी क्यों ऐसी बात बताने वाले नहीं है स्वामी जी महाराज, लेकिन कोई ऐसा भाव रहा होगा कि कोई भक्त रहा होगा तो बता दी होगी, तो हम तक आ गई। नहीं तो ये ऐसी बातें तो कई बातें तो स्वामी जी ले गए अपने साथ ही, क्योंकि जिसमें खुद की मान बढ़ाई हो ऐसी बात तो स्वामी जी मरे ही नहीं बताए। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि हमने जब गीता देखी तो हमने देखा कि पूरी गीता हमारे कंठ में विराजमान है। पहले से याद है। ऐसे ये गजेंद्र जो है भगवान की स्तुति कर रहा है, वाह क्या बढ़िया स्तुति है। ऐसी स्तुति करता है और अंत में भगवान ये स्तुति की तो निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म की करी तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आए, साक्षात भगवान श्री हरि आए। और सुखदेव जी कह रहे हैं गरुड़ जो मन से पहुंच जाए कहीं भी, उनकी चाल का कोई मुकाबला नहीं। भक्त से मिलने की ऐसी आकुलता है भगवान में कि गरुड़ की चाल भी भगवान को ठीक नहीं लग रही है, स्लो लग रही है। अरे गरुड़ क्या कर रहे हो, मेरा भक्त डूबा जा रहा है, सूंड भी डूब रही है उसकी। तो कहते हैं लिखा हुआ है श्लोक में एवं गजेंद्र मुपवर्तम निर्विशेषम ब्रह्मदयो, भगवान गरुड़ से उतर के और दौड़े अपने भक्त की तरफ। और जैसे ही गरुड़ पे दर्शन किया कि भगवान श्री हरि चक्र है और आ रहे हैं, पीताम्बर लहरा रहा है, तो बस इतना सा है। उसी में ही उन्होंने कमल उठाया गजेंद्र ने और भगवान को कमल अर्पित कर दिया, बस कमल से स्तुति हो गई। और ऐसा कहते हैं कि हमारे जैसा कोई हो जिस पे पूरी स्तुति नहीं आए तो भैया ये अंतिम श्लोक की अंतिम लाइन हम बोल दें जो उन्होंने बोली हैं। कहाँ गया वो भगवान नारायण अखिल, हाँ ये मैं बस वही बोलना चाह रहा हूँ जिससे हो जाए एक बार। नहीं मिल रहा है भाई, क्या हो रहा है पता ही नहीं। 242 पे तो है, वो खाएं भगवान नारायण अखिल गुरु नमस्ते, वो खाएं, वो लाइन खाएं। नमो नमस्तुभ्यं असह्य वेगा शक्ति त्रयाया अखिल द्विगुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदेन्द्रियानां मनवाप्य वर्त्मने। ऐसे हाँ ये रहा उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृच्छान नारायणा अखिल गुरु भगवन नमस्ते।
बस इतना ही हम बोल दें, भगवान इतने भोले भंडारी हैं, बहुत भोले हैं भगवान, हमारी तरह चालाक नहीं है सज्जनों। हम भाव से इतना भी बोल दें तो भगवान मान लेते हैं कि इसने पूरा गजेंद्र मोक्ष कर दिया। हाँ, बावले भगवान, मैथमेटिक्स बिल्कुल, मैथ में भगवान के 0/0 नंबर है। यदि भगवान की मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना सज्जनों तो हमारा जीना आराम हो जाए। यदि भगवान हमारे कर्मों के आधार पे हमको देने लग जाए तो हमारा जीना आराम हो जाए। भगवान सब भूल जाते हैं, हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, अपार देते हैं हमको, अपार देते हैं। क्यों? मैथमेटिक्स कमजोर है, भुलक्कड़ है एकदम। तो इतना भी बोल दे कोई भगवान नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, तो भगवान मान लेते हैं कि इसने गजेंद्र मोक्ष कर दिया पूरा। ऐसे भगवान, और कूद गए नीचे और जाते ही खींच लाए, बाहर खींच लाए। किसको? हाथी सहित ग्रह को खींच लाए, और पहले ग्रह का उद्धार करते हैं भगवान। अपने चक्र से ग्रह का सिर काट देते हैं। गजेंद्र का उद्धार बाद में करते हैं। क्यों? अरे भक्त की टांग जिसने पकड़ ली उसका उद्धार तो पहले ही करना पड़ेगा ना भाई, है? मैंने कहा ना आपको पकड़ के रखना। हाँ, बेटा से पोता ज़्यादा प्यारा होता है। तो इसको पूरे गजेंद्र स्तोत्र को एक करौली के कवि हुए कारे खां, उन्होंने गाया। ये एक दोहरा लेते हैं पंक्ति, भाई समय तो कम है लेकिन मेरा मन कर रहा है। छल बल के था क्यों अनेक गजराज भारी, और भयो बलहीन जब न गुण छोड़ा गयो, और कहे बिको भयो कौन करो न की कभी कारे कहे, रही न नाक और सब ही डूबो गयो, और पंकज से पायन पयाद पलंग छण, सोए पावेरी बेसार प्रभु हरि पद पा गयो, और हाथी के हृदय मांझ बस आदो हरि नाम आयो, और घर जोल आयो गरुड़े से तोलो आ गयो। कवि जी कारे खां कह रहे हैं कि उस समय तो हाथी पूरा डूब गया था, तो गर्दन में भगवान का आधा ही नाम आया, हरि भी नहीं आया, फुसकार सी निकली, लेकिन भाव पूरा था। तो इतने में तो भगवान जो है आ गए हैं। बोलो हरि श्री हरि नरसिंह भगवान की जय। ये है भाई। लेकिन ये भाव कब आता है? जब हम अपने संसार का, शरीर का, इनका आश्रय छोड़ दें और केवल भगवान का आश्रय ले रहे हैं। ये जो भाव है ना भजन में, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, या निर्बल का मतलब गरीब या कमजोर आदमी से नहीं है, ना 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 ना। करोड़पतियों के क्या भगवान नहीं होंगे? तो गुनाह थोड़ी कर दिया करोड़पति हो गए तो। अरे कमाना चाहिए अच्छे से, है ना। आदमी जब स्टूडेंट लाइफ है, जब तो देखे अमिताभ बच्चन की पिक्चर, पढ़े नहीं और फेल होता हुआ, अब ठेला चला रहा के भाई साहब हम तो गरीब हैं, तुम करोड़पति हो। तो होंगे हम तो करोड़पति, हमने मेहनत करी थी, खून जलाया अपना। हाँ, करोड़पति होने को गाली नहीं देना चाहिए। करोड़पति तो हो, लेकिन आश्रय धन का नहीं हो, आश्रय भगवान का हो। तो ऐसे निर्बल का आश्रय भगवान होते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बल। एक पद गा लेते हैं, एक बस। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नैक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो, निर्बल है बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन तजियाए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के
ऐसी ये गजेंद्र मोक्ष लीला है। तो गजेंद्र का भी उद्धार किया भगवान। गजेंद्र को अपना पार्षद बना के और गरुड़ पे बिठा के ले गए साथ में, बोलो। और जो ग्रहा था, ये गंधर्व था, उसको भी मुक्ति हो गई। ऐसी गजेंद्र मोक्ष की कथा है। तो हम इस गजेंद्र मोक्ष से ये सीखें कि प्रारब्ध के अनुसार हमको जो मिलेगा वो तो मिलेगा भाई, वो तो कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा ना कल भी, ऐसी गाड़ी मिलेगी भाई, 1000 गज का प्लॉट मिलेगा भाई, अरबों रुपए मिलेंगे, मान सम्मान माला मिलेगी भाई। कहाँ जाओगे बच के, कहाँ जाओगे? प्रारब्ध से नहीं बच सकते। लेकिन उसको अपना नहीं मानना है, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहने वाला आश्रय उसका पकड़ना है। यदि उसका आश्रय मन से ले लिया तो वो फिर पाटिया साफ कर देगा, ये बात है। और आश्रय भगवान का ही होता है वास्तव में। अब हम जो लीला ले रहे हैं उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाती है। यदि हम इस लीला को ठीक से देख लें तो हम जीवन में चाहे हमसे कितने भी बड़े बड़े काम हो जाएं, निमित्त बना दें ठाकुर जी, हमको कृपा कर दें भाई। ठाकुर जी से हम कहते हैं महाराज आप तो रातों दिन करते ही रहते हो, आपके लिए क्या है, थोड़ा बहुत हमारे भी लगा दो जरा। तो ठाकुर जी कहते चल तू भी खेल ले थोड़ा सा, तो निमित्त बनाया ना। तो ये जो लीला है समुद्र मंथन लीला, ये इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करती है कि करने कराने वाले केवल और केवल ठाकुर जी ही है। इस लीला को लेते हैं हम, एक थोड़ा सा छोटा सा ले लो बस। सुनिए नाथ हमारी विनती, सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, स्वीकारी
तो समुद्र मंथन लीला में जो राजा बलि हैं, जो दैत्यों के राजा हैं, वो इंद्र को हरा देते हैं और स्वर्ग पे अधिकार कर लेते हैं। तो भगवान के पास जाते हैं देवता कि महाराज कुछ करो। तो उन्होंने कहा भाई देखो अभी तुम्हारा समय ठीक नहीं है। यानी देवताओं का पक्ष लेते हैं भगवान, लेकिन लेते हैं काल और गुणों के अनुसार। भगवान सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तो देवताओं का पक्ष लेते हैं, रजोगुण की वृद्धि करते हैं तो असुरों का लेते हैं, तमोगुण की करते हैं तो राक्षसों इत्यादि का लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, अभी तो तुम इनसे मैत्री कर लो और तुम क्या करो, समुद्र का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को पीने के बाद फिर लड़ाई करना, फिर तुम जीत जाओगे। अभी तुम जीत नहीं सकते, भगवान कह रहे हैं खुद। और भगवान ने उनको टेक्निक बताई कि अच्छे से बात करना, राजा बलि के पास जाके मित्रता से बात करना कि आओ हाथ मिलाते हैं, भाई कहाँ लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई। तो ऐसे जाते हैं इंद्र और राजा बलि से दोस्ती करते हैं और कहते हैं समुद्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि हम दोनों साथ मिल जाएं, 1 + 1 हो जाए तो कितने हो जाएंगे? हाँ 11 हो जाएंगे। तो राजा बलि को जच गई बात, है जच गई ना। हम भी सारे हिंदू धर्म के जो संप्रदाय वाले हैं ना, ये एक हो जाए ना तो काम बन जाए, लेकिन हम एक होते नहीं हैं। सबसे बड़ी बीमारी है हिंदू धर्म में, इतने मत मतांतर हैं और सब मत मतांतर अपना अपना लठ लेके खड़े हैं। हमसे बढ़िया कोई नहीं है, तू आ सामने। अरे मत मतांतर तो छोड़ो, गुरु वाले अलग अलग खड़े हैं सब। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, जैन और वो भी छोड़ दो, अरे हिंदू में ही आ जाओ, सनातन में उसमें ही आ जाओ। वो हालांकि वो सनातन में ही दूर नहीं है कतई, भागवत को देखो तो बिल्कुल दूर नहीं है, लेकिन चलो वो मान रहे हो एक बार। इतने संप्रदाय में इतने द्वेष हैं, तो यहाँ पे दोनों एक हो गए। तो क्या किया इन्होंने, भगवान ने बताया कि पहले तो उसमें समुद्र में खूब सारी औषधि वगैरह डालना, लता पत्ता वगैरह। ये क्या है, समुद्र मंथन है कि हम श्रवण मनन निधिध्यासन करें, तब हमारे हृदय से जो भगवान का ये अमृत है ये अपने आप निकलेगा। ये जो काला विष है ना, कालकूट विष, ये निकल जाएगा पहले। जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करेंगे ना, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो ये जो जहर है हमारा वासना का, कामना का, ये निकल जाएगा। और अंदर तो अमृत ही अमृत है, उसको निकालना है। तो कैसे निकालें? तो उन्होंने कहा मंदराचल पर्वत लाना। तो मंदराचल पर्वत है बहुत बड़ा, तो उसको दोनों उखाड़ के लाने लगे, लेकिन बीच में परेशान हो गए और वो गिर पड़ा उनसे, तो नहीं ला पाए। किसका था वो मंदराचल पर्वत पता है? सोने का था। अरे ऐसा पता होता तो थोड़ा सा हम ही काट लेते। वो मंदराचल पर्वत इतना बड़ा है कि उसके नीचे ही मर गए बहुत सारे देवता और असुर। तो लिख रहा है इसमें। तो भगवान गरुड़ पे आए और गरुड़ पे आके भगवान ने एक हाथ से उस मंदराचल पर्वत को उठा लिया और कहाँ ले गए, कहाँ रख दिया? समुद्र में रख दिया। बोलो अब गरुड़ कितने ताकतवर होंगे। गरुड़ की ताकत पढ़नी हो तो महाभारत में पढ़ना, अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, समय का में भाग रहा है। तो मंदराचल पर्वत में उन्होंने कहा बासुकीनाग को बुलाना और बासुकीनाग से कहना कि तुम्हारा भी सहयोग रहेगा। तो उसकी बनाना नेति, तो उसकी बनाई रस्सी और भगवान पहुंच गए। हो गया काम, क्या हो गया हमारा, आ गए भगवान आ गए और भगवान खड़े हो गए बासुकीनाग के मुंह की तरफ और देवता लग गए उनके पीछे पीछे। तो असुरों ने देखा यार ये मुंह की तरफ लग रहे हैं और हम पूंछ की तरफ, हम कोई मतलब कम है क्या इनसे? हम पढ़े लिखे ज़्यादा, हमें ताकत ज़्यादा, हमारे पास राज्य ज़्यादा, गाड़ी घोड़ा ज़्यादा, मकान का साइज ज़्यादा। तो वो पहुंच गए कि वाह हम कोई कम है हैं? जैसे कलयुग में लोग कहते हैं अरे हम कोई कम है क्या? तो तू क्या है, तू क्या गीता पढ़ाएगा, हम सब जानते हैं। हाँ सही है। तो भगवान ने कहा ठीक है महाराज, आप कम नहीं हो तो कम तो हम ही हैं, आप थोड़ी हो कम तो हमें। तो भगवान आगे पूंछ की तरफ और वो आगे इधर, और बासुकीनाग ने जो जहर उगला तो झुलस गए सब। अब वो जब उसको करने लगे तो वो बासुकीनाग नीचे जाने, वो मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। तो भगवान कच्छप अवतार धारण किया। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया जिससे कि वो आराम से मंथन हो सके। और जब मंथन होने लगा अच्छे से, क्योंकि नीचे कच्छप भगवान आ गए, तो वो उछलने लगा। आप में से किसी ने यदि मक्खन बनाया हो पुराने स्टाइल से, हाँ ज़्यादा मुंडी मत हिलाओ, बहुत कम लोग बनाते हैं, जो बनाते हैं वो हिलाओ भैया, है ना, ऐसे मुंडी हिलाने की नहीं है। 20 साल पहले तो मैं मान लेता कि सब हिला दो, अब तो सब VIP है। तो उसमें जब उसको हिलाते देखा तो होगा, चलो हमारा बचपन तो गुजरा ही है। तो वो उछलती है ऊपर रही है ना। तो भगवान ने सहस्त्रबाहु का अवतार लिया और तब जाके और मंथन करते करते ये दोनों लुढ़क गए। तब भगवान ने खुद ही देवता बने और खुद ही बने
दैत्य, और भगवान ने फिर मंथन किया और तब मंथन से सबसे पहले क्या निकला? कालकूट विष, हलाहल विष निकला। इसका मतलब भाई भगवत प्राप्ति करनी है, अमृत प्राप्ति करनी है तो इस कालकूट विष को पीना पड़ेगा। ये नहीं अरे साहब हमने एडमिशन तो करा दिया गीता में लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। अच्छा तो व्हाट्सएप में लगता है, हाँ वहाँ लगता है महाराज। रसगुल्ला में हम हाँ भी लगता है। दूसरे की बुराई करने हाँ वहाँ भी बहुत ज़ोर से लगता है। तो कितने मन है तेरे पास? वही तो मन है ये। इसको कूट काट के लगाना गीता में। कोई 4-5 मन तो है नहीं, मन तो एक ही है। तेरा को ऑर्डर मान तो रहा है, ये व्हाट्सएप में मान रहा है, सब में मान रहा है, तो देश को ऑर्डर लगाए को गीता में। तो कालकूट विष जब तक जो है नहीं पिया जाएगा, प्रसव वेदना को कोई सहन नहीं करना चाहे और ये चाहे कि मेरे पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, संभव नहीं है भाई। ये कालकूट विष वही है और भगवान के आदेश से इस कालकूट विष को कौन पीता है? भगवान शंकर पीते हैं। मैं एक बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि वो चस्ती नहीं है लोगों के। मैं कह रहा हूँ देखो भाई, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत ही ऊंची बात है, कम बात नहीं है। भगवान की कथा सुनने की हमारे अंदर जिज्ञासा है तो भगवान की कृपा ही है, नहीं तो कहाँ इतना फुर्सत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो हम 250-300 लोग कथा सुने इसके लिए मेहनत कर रहे होंगे और हो सकता है उनके कान में कथा का एक शब्द नहीं जाए। मैं आपसे पूछता हूं, वो हमसे ऊपर है या हम ऊपर हैं? ये कालकूट विष पी के भी भगवान शंकर को नीलकंठ की उपाधि मिलती है। इनका नीला हो जाता है ना, है? और ये विष पी रहे हैं और वो राहु जो भगवान की बिना आज्ञा के है, जो अमृत पी रहा है उसका सिर कटता है। आप सोचो, बात अमृत और जहर में है ही नहीं। हम अमृत और जहर में अटके पड़े हैं अभी तक कि नहीं हम सबसे पहले थाली बजाएं, हम सबसे पहले पूजन करें। अरे भाई, हम अपना हिस्सा, अपनी बारी दूसरों को दे दें, उसका भी एक बहुत बड़ा फल है। और यह असली फल है कि हम किसी दूसरे को निमित्त बन जाएं भगवान की तरफ मोड़ने में, ये बहुत ऊंचा फल है। मैंने जब बार नहीं कहूँगा, मुझे डांटेंगे बाद में, मैंने कहा ना, एक तो होता है जो हाथ जो तैरना जानता है और अपनी जान बचा लाता है, तो अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है ना। लेकिन मैंने कहा एक होता है उससे थोड़ा सा ऊंचा नाव, जो खुद भी बैठ जाता है और 2-4 को बैठा लेता है। लेकिन एक जहाज होता है, जहाज जो कहता आ जाओ सब, है? तो जहाज होना बढ़िया है ना भाई। तो उस राहु का तो सिर कट जाता है और भगवान जो है नीलकंठ कहलाते हैं। मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पियो और राहु कटायो शीश। तो असली बात क्या रही? भगवान शिव ने कहा कि मेरे स्वामी मेरे भगवान की आज्ञा है, पहली बात। दूसरा, ये लोग इतने दुखी हो रहे हैं, अब ये समुद्र मंथन से मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि नहीं भेजा, कार्ड भेजा कि नहीं भेजा, हमको तो बुलाया ही नहीं। फूफा जी रूस के ही बैठे रहे जिंदगी भर, ऐसे नहीं है। वो पी गए। और संत कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम की ताकत के आधार पर रा बोला और रा बोल के पिया और मैं बोल के रा और मैं के कपाट में बंद कर दिया उन्होंने। तो यहीं अटक गया, बस खत्म। कि यहाँ क्यों नहीं ले गए महाराज? कि यहाँ उनके इष्ट बैठे भगवान श्री राम, उनको विष नहीं पिलाने वाले, वो खुद ही पिएंगे। आहा, ये है शंभु, ये है शंकर। खुद का शरीर कट जाए, खुद को चाहे भले शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन जिससे हम प्रेम करें उसको खरोंच नहीं आए भाई, ये सेवा है। ये है समुद्र मंथन। फिर अमृत बना, अमृत जैसे आया, बाकी चीज़ें तो आपने, लक्ष्मी जी निकली, गौ माता निकली, कौस्तुभ मणि निकली, सब लिया। बाद में अमृत आया। जैसे अमृत आया, दैत्यों ने अमृत का कलश छीना और ले गए। अब देवताओं ने कहा कि महाराज आपने तो कहा था कि आपको फल मिलेगा, फल तो ले गए दैत्य। तो उनका चिंता क्यों करते हो, रोते क्यों हो? फल तुमको ही मिलेगा। तो भगवान ने धारण कर लिया मोहिनी। कैसा अवतार है भाई। 5 श्लोकों में वर्णन है, तो हम तो कहते हैं उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, उनको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की जो माया है इसको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। हाँ,
और इस माया के जो पति हैं उनकी टांग पकड़नी चाहिए। तो भगवान ने ऐसा मनोहर रूप धारण करा और जैसे ही दैत्यों के पास पहुँचे तो दैत्य उनके चारों तरफ आ गए। वो कह रहे हैं आप कौन हो, कहाँ से आए हो? भगवान नहीं बोल रहे कुछ भी। और देखो हम दोनों है तो भाई भाई, लेकिन हमारे बीच में झगड़ा हो गया है, तो आप हमारा झगड़ा सुलझा दोगे क्या? भगवान ने कहा हम तो वैसी वाली स्त्री हैं, हमारा कोई धर्म कर्म नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास मत करो। कुत्ते चांडाल ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसी स्त्रियों पे, हम तो उल्टा स्त्री हैं। अरे बताओ कोई उल्टा होगा तो कोई ऐसे बोलेगा क्या? नहीं नहीं ये उल्टा नहीं है उल्टा उनका विश्वास जम गया। तो उन्होंने कहा देखो तुम हमको अमृत कलश देते रहे हो हाथ में, लेकिन हम कुछ भी गड़बड़ कर सकते। उन्होंने कहा आप जो करोगे हमको सब ये मोहनी माया है कि असुरों की बुद्धि भगवान ने फेर दी। तो उन्होंने कहा जाओ भाई नहा के आओ पहले, फिर हम अमृत बांटेंगे। नहा के एक पंगत तो बैठ गई इधर और एक पंगत बैठ गई, और भगवान जो है इधर तो पिलाए अमृत और उधर सिर्फ इस्माइल। बहुत है, बहुत है, और क्या। हमारा कबाड़ा इसी में तो होता है। यदि हम इस माया को समझ लें तो हम आसक्त नहीं हो। ये आसक्ति के मूल में ये स्त्री और पुरुष के बीच की जो ग्रंथि है, शास्त्र में स्त्री के लिए लिखा है, लेकिन ये दोनों के लिए है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री। ये जो मैथुनी भाव है, ये जो हृदय ग्रंथि है, ये ही हमारे समस्त अनर्थों की जड़ है। तो जैसे ही दैत्य लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? कि ये जो हमारी अभी अभी दोस्ती हुई है इतने इन सुंदर स्त्री से, ये हमारी दोस्ती कहीं टूट नहीं जाए। उनके दिल में क्या आ रहा है दैत्यों के वो क्यों चुप बैठे कि हमारी इतनी अभी दोस्ती हुई है, अभी हम कुछ कह देंगे तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तो ये कर रही है जैसा करने दो, लेकिन बिल्कुल चुप हो जाओ। तो राहु आके बैठ गया। राहु आके बैठ गया तो भगवान ने जैसे ही अमृत आया तो राहु को अमृत दे दिया। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया। पंक्ति भेद का भी एक नरक है सज्जनों। हम सबको, पुरुषों को भी हम परोसते हैं, है ना, हम भी काम करते हैं, और माताएं तो खैर उनका ज़्यादा काम पड़ता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया भाई भतीजे में, पुत्र में, इसमें इनमें भेद नहीं करना चाहिए कभी। ये पंक्ति भेद जो करता है ना कि अपना आ गया तो मलाई ज़्यादा सरका दी और जो है चम्मच पूरा भर लिया, ये जो फर्जीवाड़ा हम करते हैं ना, ये इसका नरक है एक बहुत बढ़िया वाला। तो आज से हम नरक को तो छोड़ें, हम ये सुने कि हमको पंक्ति भेद नहीं करना। चाहे हमारा बिल्कुल प्राण बैठा है सामने और चाहे दुश्मन बैठा है, पंक्ति भेद हम नहीं करेंगे। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, अमृत पिला दिया। हाँ, लेकिन जैसे ही उनके पास सूचना आई, सूर्य और चंद्रमा ने सूचना दी, महाराज किसको पिला दिया आपने? ये तो ये देवता थोड़ी है, ये तो देवता का रूप बना के बैठा है, ये दैत्य राहु। तो भगवान ने खट सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। अब सूचना मिल गई तो एक्शन ले रहे हैं, पहले एक्शन नहीं लिया। तो जिसने अमृत पी लिया ऊपर का पोर्शन राहु, वो तो हो गया और वो बन गया केतु। ये राहु ही कहते हैं, ये हर पर्व पे, पूर्णिमा पे और इस पे ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, है ना। तो इसी को ही हम ग्रहण कहते हैं। आज भी ग्रहण बताया भाई, हाँ। और मेरे पास 2-3 फ़ोन आ गए कि साहब ग्रहण में भागवत सुने कि नहीं सुने, हाथ लगाएं कि नहीं लगाएं। मैं बिल्कुल मत लगाओ भैया। और ग्रहण में सांस भी बहुत प्रदूषित हो जाती हैं, कैंसर हो जाता है इन सांसों को लेने से। ग्रहण में बाहर इतनी वायु आती है गंदी, ये यदि वायु हमने ले ली तो अंदर कैंसर होगा। तो इससे भी सतर्क रहें, ग्रहण की वायु नहीं लेनी चाहिए। उस समय सांस बिल्कुल कुंभक लगा लेना चाहिए 6 घंटे का, ऐसे में। जिसके बाद 6 घंटे बाद जब उठेंगे तो एकदम शुद्ध उठेंगे। शुद्ध तो हम हैं ही ना, तो हमारे मल है ना मूत्र शरीर में, हम शुद्ध बुद्ध हैं एकदम। ये तो ग्रहण है जो हमको अशुद्ध कर रहा है। ऐसी खोपड़ी है उल्टी, गीता पढ़ें कि नहीं पढ़ें, हाथ लगाएं कि नहीं लगाएं, 50 क्वेश्चन है। मैंने कल भी कहा था, हमारे हिंदू धर्म का सूपड़ा साफ कर दिया। ये कहाँ से बात आ गई है? अरे गीता कहीं सूतक लग रहा हो, उसको सूतक को मिटा देता है जड़ से। जहाँ गीता है वहाँ अपवित्रता नहीं है, वहाँ पवित्रता ही पवित्रता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ गीता नहीं पढ़ी जा सकती, वो है गीता। क्या हम फालतू के नियमों को लगा के बैठे हैं, कहाँ गीता पढ़े और कहाँ नहीं पढ़े, ये सब चीज़ें छोड़ें। तो अब आप देखें इस पूरे समुद्र मंथन में, देखो सारा काम किसने किया?
टोटल काम, टोटल काम। जैसे ठाकुर जी गोवर्धन लीला करते हैं तो ठाकुर जी पर्वत उठाते हैं, तो विश्वास नहीं होता, जैसे हमको विश्वास नहीं होता, तो उनके सखा भी कहते हैं अरे ये हमारे पास इतने मोटे मोटे लट्ठ हैं, कैसे काम कब काम आएंगे, तो लगा दिए लट्ठ। लेकिन लट्ठों पर टिकाया गया गोवर्धन पर्वत। ठाकुर जी ने जैसे ही नीचे किया तो लट्ठ चट्ट बट्ट होने लग गए सब। तो ऐसे ही भैया ये समुद्र मंथन टोटल ठाकुर जी की कृपा के आधार पर है। तो हम इस बात को ध्यान रखें, हम काम तो करें लेकिन भगवान के आश्रय को रखें। बस हम यही पूर्ण करेंगे, क्योंकि कथा तो ये है नहीं, ये सेमिनार थी, तो इसलिए ये भी मिथक यहाँ तोड़ा जा रहा है कि भागवत को पूर्ण करना ही चाहिए। भागवत का हर प्रसंग अपने आप में पूर्ण ही है। भागवत का एक श्लोक भी अपने आप में पूर्ण ही है, बशर्ते हम उसको ग्रहण करें। इसलिए इस कर्म कांड को छोड़ें कि हम कोई पूर्ण करके और कुछ करेंगे, कुछ नहीं, बस हम जितना है उतना करेंगे। मैं सबको आपको जो है वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और इसके आयोजकों को विशेष नंदन करता हूँ कि ऐसा शुभ संकल्प उनको हुआ। और बस गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, रस भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हरि बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत भाव है आप लोगों के, विशेष भाव हैं, ऐसे भाव। हरे कृष्ण।